पूतना ने बड़ी चतुराई से सूतिका गृह में प्रवेश कर अपना बनावटी अति वात्सल्यमय रूप प्रदर्शित किया। उसके नेत्रों से छद प्रेम अश्रु स्वर्ण झारी से बहते हुए झरने जैसे झरते हुए दिख रहे थे और स्तनों से दुग्ध प्रवाह भी निर्झर की तरह बह रहा था। जब यशोदा मैया एवं अन्य गोपियों ने इसके प्रेम व्यवहार को देखा तो वे धक्क रह गईं। यद्यपि उसका प्रेम प्रदर्शन छलावे से युक्त था। गोपियां सोचने लगी, इतनी वात्सल्यवती यह कौन है? क्या यह श्री शिव पत्नी गौरी है अथवा सभी का पालन करने वाली भूमि देवी ही है अथवा सभी पर अधिकार रखने वाली इंद्राणी है अथवा स्नेह दृष्टि रखने वाली वरुण पत्नी वरुणानी है अथवा अग्नि की पत्नी स्वाहा है। गोपियां इस तरह से अनेकों तर्क वितर्क करने लगी। माता यशोदा को संदेह हुआ कि इस बालक की माता मैं हूँ अथवा यह दिव्य स्त्री है। यशोदा माता असमंजस में पड़ गईं कि मैं इस देवी को कैसे स्वागत सत्कार करूं। तब पूतना ने देखा कि कोई दिव्य बालक चांदनी सी श्वेत शैया पर मरकत मणि की तरह लेटा हुआ है। पूतना तलवार की तरह तीक्ष्ण थी, लेकिन उसने बनावटी प्रेम रूपी मखमली म्यान को ओढ़े हुए था। पूतना ने जैसे ही बाल कृष्ण को प्रथम बार देखा, वह एकदम चौंक गई। उसको कंस के वचन स्मरण हो आए कि मेरा चिर शत्रु विष्णु का रूप रंग नील वर्ण है एवं वह बहुत ही शक्तिशाली है। अब वह जान गई कि यह नील वर्ण की आभा से युक्त बालक ही कंस का शत्रु श्री विष्णु है। तदनंतर पूतना ने सावधानी पूर्वक श्री कृष्ण को गोद में लेना आरंभ कर दिया। श्री कृष्ण की सेवा का अवसर पाकर योग माया, अंतरंगा शक्ति, लीला शक्ति, सर्वज्ञता शक्ति आदि सभी शक्तियां तुरंत ही प्रकट हो जाती हैं। इस समय भगवान की सर्वज्ञता शक्ति को सेवा का अवसर प्राप्त हो गया। उस राक्षसी को भीतर से दुष्ट स्वरूपा जानकर बालकृष्ण ने अपने मंगलमय सुंदर नेत्रों को कई कारणों से मूंद लिया। श्री कृष्ण विचार करने लगे कि अविद्या की पूतना है। मेरी दृष्टि के सामने अविद्या टिक नहीं सकती। मेरे नेत्र खोले हुए इसके उद्धार की लीला संपन्न भी नहीं हो पाएगी, अतः मैं अपने नेत्र मूंद लेता हूँ। उनको दूसरा विचार आया, यह पूतना बाल घातनी है। पवित्र बालकों को भी पूतानपि नयति ले जाती है। ऐसी जघन्य कृत्य करने वाली का मुख नहीं देखना चाहिए, इसलिए मैं तो नेत्र बंद कर लेता हूँ। तभी श्री कृष्ण को अन्य विचार आया, इस दुष्ट पूतना ने इस जन्म में तो कोई साधन नहीं किया, नेत्र बंद करके देखे, संभवतः पूर्व जन्म में इसने कोई साधन किया हो। एक अन्य विचार आया, मैंने कभी भी किसी पापनी का कड़वा दूध नहीं पिया है। जैसे नेत्र मूंद कर कड़वे चिरायते को पीते हैं, उसी प्रकार मैं भी इसके कड़वे दूध को पी जाता हूँ। तभी श्री कृष्ण के मन में एक नवीन गंभीर विचार आया, मेरे उदर में निवास करने वाले असंख्य ब्रह्मांड के असंख्य जीव मेरे हलाहल विष के पान करने से भयभीत से हो गए हैं। तनिक नेत्र बंद करके इनको समझाता हूँ। तभी श्री कृष्ण के मन में शिव जी का विचार आया, मैं तो गोकुल में दूध घी माखन खाने के लिए आया था, लेकिन यहाँ तो छठी के दिन ही ये पूतना विष भरा कड़वा दूध पिलाने आ गई है। अब मैं अपने वैभव रूपी श्री शिव जी को आवाहन करता हूँ कि वे आकर अपने विष भाग को ग्रहण कर लें। अगले ही क्षण श्री कृष्ण के नेत्र विचार करने लगे, परम स्वतंत्र ईश्वर भले ही इस दुष्टा को सद्गति दे दे, लेकिन हम इसको न तो चंद्र मार्ग और न ही सूर्य मार्ग देंगे। इसलिए प्रभु के उस स्वतंत्र नेत्रों ने अपने द्वार बंद कर लिए। नेत्रों ने पुनः विचार किया, पूतना के नेत्र भी हमारी जाति के ही हैं,
पर ये हमारी जाति के होने पर भी इस दुष्टता की ही शोभा बढ़ा रहे हैं। इसलिए सजातीय होते हुए भी दर्शन के योग्य नहीं है। अतः हम तो स्वयं को पलकों से ढक लेते हैं। तभी नेत्रों के स्वामी निमि महाराज ने विचार किया, इस पूतना को देखना उचित नहीं है, अतएव स्वयं को मूंद कर ही रखते हैं। श्री कृष्ण ने पुनः विचार किया, ये पूतना बाहर से तो माता का रूप धारण करके आई है, परंतु इसके हृदय में क्रूरता भरी है। ऐसी स्त्री का मुख दर्शन नहीं करना चाहिए, अतएव मैं तो अपने नेत्र बंद ही कर लेता हूँ। उन्होंने पुनः सोचा, मुझे निडर देखकर कहीं ये लौट न जाए। नेत्र बंद होंगे तो मेरी निडरता नहीं भांप पाएगी, अतः मैं तो अपने नेत्र बंद ही कर लेता हूँ। श्री कृष्ण को धर्मशास्त्र का स्मरण हो आया। हाय, पहले पहले क्या इस स्त्री को ही वध करना पड़ेगा? इसलिए विरक्ति पूर्वक अपने नेत्रों को मूंद लेता हूँ। श्री कृष्ण ने पुनः विचार किया कि यदि मैं इसको करुणा दृष्टि से देखूंगा तो मार नहीं सकूंगा, उग्र दृष्टि से देखूंगा तो ये अभी भस्म हो जाएगी, अतः लीला की सिद्धि के लिए मैं नेत्रों को बंद कर लेता हूँ। तभी अन्य विचार आया, यह धात्री का वेश धारण करके आई है, अतः मारना उचित नहीं है, परंतु जीवित रहने पर यह और भी ग्वाल बालों को मारेगी, इसलिए इसके वेश को देखे बिना ही इसे मार डालना चाहिए। पूतना अपने भीषण स्वरूप को छुपाकर राक्षसी माया से दिव्य रमणी का रूप बनाकर आई है। मेरी दृष्टि पड़ने पर इसकी माया नष्ट हो जाएगी और इसका विकराल रूप प्रकट हो जाएगा। यदि माता यशोदा आदि अन्य गोपियां इसकी राक्षसी रूप में देख लेंगी तो उनके हठात प्राण ही निकल जाएंगे, अतः मुझे नेत्र बंद ही रखने चाहिए। श्री कृष्ण में जगत पिता का भाव जागृत हुआ और सोचने लगे, मनुष्य, राक्षस, देवता आदि सभी मेरी संतान हैं। इस राक्षसी को मारने से मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है, लेकिन दूसरे दुष्ट असुरों को भय दिखाने के लिए इसको मारना भी आवश्यक है। जगत पिता होने के नाते मैं इसकी मृत्युकालीन पीड़ा को नहीं देख सकता, इसलिए मुझे नेत्र बंद कर लेने चाहिए। अंत में श्री कृष्ण में बालक स्वभाव उदय हुआ। अपरिचित पूतना को देखकर भयभीत से हो गए और उसकी गोद में जाने से पूर्व अपने नेत्र मूंद कर माता यशोदा से लिपट गए। पूतना अति वात्सल्यवती स्त्री का अभिनय करते हुए बालकृष्ण को गोद में धारण करते हुए कहने लगी, हरि यशोदे, तुम कितनी कठोर हो, और ये रोहिणी तो अपने पुत्र में ही लगी रहती है और लगता है तुमसे ईर्ष्या सी करने लगी है, इसलिए तुम दोनों ने इतने सुकुमार बालक को पलंग पर शयन कर रखा है। अरे, इतना सुंदर और सुकुमार बालक को तो सर्वदा ही गोद में धारण करना चाहिए। देखो, जिस प्रकार प्राण हृदय में धारण किए जाते हैं, उसी प्रकार प्राण से भी प्रिय इस बालक को सदा ही हृदय से लगा कर रखना चाहिए। मुझे तो लगता है कि तुम सभी गोपियां तो राक्षसी से भी अधिक कठोर हो। तुम मानुष्यों को धिक्कार है। पूतना ब्रजवासियों की कानाफूसी पहले ही सुन चुकी थी, इसलिए जान चुकी थी कि सभी जन उसको लक्ष्मी ही समझ रहे हैं। मैं तो संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी होकर भी तुम्हारे इस विश्व विलक्षण पुत्र का जन्म सुनकर तत्काल ही आ गई हूँ और अपने नेत्रों को आनंदित करके अपने अंक में इसको धारण किए हुए हूँ, और तुम इसकी माता होते हुए भी इसको दूर से ही देख रही हो। अरे यशोदे, तूने बालक को कब से स्तन नहीं पिलाया? देखो, इसके ओष्ठ कैसे पापड़ जैसे सूखे हुए हैं। ऐसा कहते हुए उसने बालकृष्ण को अपने बाजू में उठा लिया, हाथ में लेकर बालक को चूमने लगी, पुचकारने लगी और दोनों हाथों से हवा में उछालने लगी। श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री गोकुल धाम की जय।